जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि ईरान अपनी करेंसी बदल रहा है। पहले उसकी रियाल थी, अब टोमान में चेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसका डिस्कशन इस सेशन में हम करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये सवाल हमसे पूछा जाएगा। लिख के धर लेना, 100% में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में किस देश ने अपनी करेंसी को चेंज किया या तो रियाल से टोमान में बदला। दोस्तों, ये 100% में पूछे जाने वाला सवाल है। तो इसी पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारे मन में ये सवाल पैदा होता है कि ऐसी क्या बात थी रियाल में जो ईरान को रियाल बदलना पड़ा और टोमान लाना पड़ा। टोमान में ऐसी क्या खास बात है, वो टोमान आ गया। क्या खास बात थी, सीधे समझे मत समझे तो जो मुख्य कारण निकल कर आया, यहाँ की आर्थिक स्थिति। ईरान की दोस्तों इतनी खराब स्थिति है कि वो थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, पता है, यानी कि कुछ भी लिए। तो एग्जांपल ऐसा ले लो दोस्तों, जैसे कि हमारी 1 रुपया की अगर 1 रुपये की तुलना इसके रियाल से की जाए तो हमारे जो 1 रुपया है ना, यहाँ के 555 ध्यान रखना, 555.21 रियाल के बराबर है दोस्तों। अब सोचो, 555.21 रुपये 1 रियाल के बराबर है, 1 रुपये के बराबर है रियाल इतने। तो उस देश की हालत कितनी डाउन होगी दोस्तों, वहाँ की करेंसी की मान्यता कितनी होगी दोस्तों। अब दोस्तों जब इतनी है, मान लो बहुत थोड़ा सामान लेने के लिए इसे कितना रियाल देना पड़ता होगा। मान लो कि मुझे पानी की बोतल खरीदनी है, एक पानी की बोतल खरीदनी है तो कितने रुपए देने पड़ते हैं, कितने देने पड़ते हैं दोस्तों, कितने देने पड़ते हैं, 20 रुपये। नॉर्मल 20 रुपये, नॉर्मल कितने रुपए, 20 रुपये। अब इनको वही खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे, लगभग 12,000 रियाल दोस्तों, लगभग 12,000 रियाल देने पड़ेंगे दोस्तों इन्हें वो बोतल खरीदने में। क्यों, अब सोचो क्यों इतने क्यों देने पड़ेंगे। सोचो, अगर कोई भी देश किसी देश से व्यापार करता है, जैसे समझ लो ईरान में तेल है, तो तेल है मतलब पानी की मात्रा कम है, तो उसे पानी दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। तो वो दूसरे देशों से जो पानी मंगाएगा कि अपने रुपए में व्यापार करेगा दूसरे देश, नहीं, कि विश्व में एक ही करेंसी है जो इशू है, वो है डॉलर। अब ईरान के पास डॉलर की कमताई हो गई। इसका क्या कारण रहा, इसका कारण बाद में बताएंगे, पहले इससे समझो कि अगर ईरान को बोतल पानी लेनी है तो बहराज से लेगा तो वह डॉलर में चुकाएगा, ठीक। तो एक डॉलर की कीमत कितनी है, लगभग 75-76 रुपये। मान लो नॉर्मल है 70 रुपये, ठीक है, तो 70 रुपये 1 डॉलर की कीमत है। अगर 70 रुपये, तो मान लो 1 डॉलर में कितनी बोतलें आती हैं, 3 बोतलें, नॉर्मल है 3 बोतलें आती हैं दोस्तों, 3 बोतलें आ जाएंगी 70 रुपये में। तो 70 रुपये में 3 बोतलें आएंगी, तो 3 बोतलें लेने के लिए ईरान को पता कितने रियाल देने पड़ते हैं, 35,000, लगभग 35,000 देने पड़ते। इतनी खस्ता हालत है। पानी जैसी चीज़ लेने के लिए उसे 35,000 में, मतलब जेब की नहीं, जेब की ज़रूरत नहीं, उसे थैले की ज़रूरत है दोस्तों। थैला लेकर जाने पड़ता है, थैला लेकर जाना पड़ता है कि 3 बोतल अब पानी लेके आएंगे ईरान को दूसरे देश से। अब वो डॉलर में देना पड़ता है बेचारे को। अब उस वहाँ की डॉलर की शक्ति ख़त्म हो रही है, क्योंकि दोस्तों ईरान ने इस पर अमेरिका ने इस पर एक एक्ट लागू किया है। वो एक्ट कौन था, कास्टा एक्ट। कास्टा एक्ट की बात करें दोस्तों, कास्टा एक्ट की बात करें हम, तो दोस्तों कास्टा एक्ट की बात करें दोस्तों,
जो कास्टा एक्ट, एक मिनट दोस्तों, कास्टा एक्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब फुल फॉर्म से मतलब है काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरी थ्रू ट्रेड सैनिटेशन एक्ट। मतलब काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरी थ्रू ट्रेड सेक्शन एक्ट। इसका मतलब ये रहा दोस्तों कि जो कोई भी देश अगर अमेरिका के अपोजिट में या अमेरिका के हित में जो कारनामा वो करे, तो इस एक्ट में उस देश को अमेरिका डाल देता है। तो अमेरिका ने 3 देशों को डाला दोस्तों। कौन कौन है? एक ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, रूस है। तो रूस तो रसिया का पार्ट है, तो इससे जो पार्ट है इसके कई देश व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है एक रूस, तो इससे कई दोस्त व्यापार करते हैं, तो इसका तो चलता रहता है। लेकिन ईरान से इस समय कोई व्यवहार नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ईरान से कोई व्यवहार नहीं कर रहा है तो यहाँ की डॉलर कहाँ से आएंगे दोस्तों? डॉलर कब आते हैं? जब कोई देश किसी देश से व्यवहार करता है ना। कोई देश किसी देश से अगर व्यापार करता है तभी डॉलर आते हैं। जब कोई व्यापार ही नहीं करेगा तो डॉलर कहाँ के आएंगे? ये पहले की मुद्रा है इसके पास डॉलर, जो पहले जब ये देश सही था, इस पे कास्टा एक्ट लागू नहीं था, तभी का ये संचित हुआ धन जो डॉलर था अभी भी यूज कर रहा है अपनी बचत के लिए। तो आपके मन में ये होगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये किसी से ट्रेड ना करे, मतलब व्यापार ना करे, अपने आप करे, अपने ही उस पर निर्भर रहे। क्या दोस्तों ऐसा संभव है कि कोई भी देश अपने आप में पूर्ण हो? कोई भी देश अपने आप में पूर्ण हो सकता है? कभी नहीं। जब तक उसका दूसरा देश उसे सपोर्ट ना करे या दूसरे देश से मदद ना मांगे। जैसे ईरान में डीजल है लेकिन पानी की भरमार नहीं है, पानी की बहुत कमी है, इल्लत है। इंडिया में पानी है लेकिन तेल की इल्लत है। इंडिया में मसाले हैं तो बहरहाल एक्सपोर्ट करता है। तेल नहीं है, इंपोर्ट करता है इंडिया। मतलब कोई भी देश पूर्ण रूप से नहीं स्वतंत्र है। पूर्ण रूप से मतलब खुद पर निर्भर नहीं रह सकता। ईरान जब उस पर कास्टा एक्ट लगा तो अन्य देश यानी मतलब हम लोग, इंडिया पहले इससे तेल परचेज करते थे, अब ईरान से तेल परचेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पर कास्टा एक्ट लगा है। हम इस पर नहीं ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो भंडारण था, धन का भंडारण, डॉलर का भंडारण था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है दोस्तों। अब वो यहाँ की जो सरकार है उसको हुई चिंता हुई कि क्या किया जाए, हमारा भंडारण कम हो रहा है और हमारे जो करेंसी है ना रियाल, वो काउंटिंग करने में नहीं आ रही। तो इन्होंने कहा, यहाँ के जो हसन रूहानी जी प्रेसिडेंट है, हसन रूहानी प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है यहाँ के, तो उन्होंने कहा अपनी संसद में जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि क्यों ना करेंसी को चेंज किया जाए और उसको है टोमान। जो हमारी करेंसी एक बोतल पानी लेने के लिए 12,000 चुकाने पड़ते। मान लो हम 10,000 चुका रहे हैं, 1,000 एक बोतल लेने के लिए 10,000 रियाल चुका रहे हैं, मान लो 10,000 चुका रहे हैं, उसमें कितने जीरो लगे हैं दोस्तों? देखो हम आपको दिखाते हैं उसमें कितने जीरो लगे हैं। 1 मिनट, उसमें कितने जीरो लगे हैं देख लो आप दोस्तों। ये उसका बोरा, हाँ ये देखो, मान लो 10,000 लगा, इसके 4 जीरो काट दें दोस्तों। कितने जीरो? 4 जीरो काट दें। देखो 1 मिनट, ये 4 जीरो मैंने काट दिए, 1 2 3 4, ये 4 जीरो मैंने काटे, बचा 1। यही जो बचा है वो टोमान है दोस्तों। 10,000 रियाल के बराबर एक टोमान को रखने की गुजारिश की है किसने?
हसन रूहानी जी ने अपने देश को, क्योंकि ये जानते हैं हमारे जो देश है आर्थिक संकट से गुजर रहा और हमारी जो करेंसी का मूल निरंतर गिर रहा है, इससे काउंटिंग करने में दिक्कत हो रही है दोस्तों। तो काउंटिंग करने से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक टोमान 10,000 रियाल के बराबर। अब मुझे एक बोतल लेने के लिए थैले के नहीं, मात्र हाथ या जेब की ज़रूरत है। ऊपर वाले में डालो चाहे किधर भी रख लो, पकड़ लो हाथ में। अब थैले की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता, एक बोतल लेने की गड्डी थैला लेके जाना पड़ता था, ले एक बोतल पानी दो में, तब वहाँ पर एक पानी लेके आते थे बोतल। अब क्या एक टोमान लेके जाएंगे और हम अपना बोतल ले आएंगे। यहाँ की सरकार ने इसलिए यहाँ की मुद्रा को बदलने का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों आपके मन में अभी भी सवाल ये उठ रहा होगा कि अगर सवाल आ जाए तो मैं रियाल बोलूँ कि टोमान बोलूँ। तो दोस्तों इसका आंसर ये रहा कि अभी जो फ़िलहाल में वहाँ की संसद, जैसे मजलिस है, वहाँ की संसद का नाम मजलिस है। जैसी इंडिया की मजलिस पार्लियामेंट है, वैसी मजलिस है वहाँ की संसद का नाम क्या है, मजलिस। मजलिस ने इस एजेंडा को पास किया, इस बिल को पास किया, लेकिन वहाँ के जो वहाँ के जो प्रमुख दोस्तों कौन है, वहाँ के जो प्रमुख दोस्तों, बाकी जो प्रमुख दोस्तों हैं वो है एक मिनट दोस्तों, गड़बड़ हो गया। बाकी जो प्रमुख दोस्तों हैं ग्रेडेशन काउंसिल। जैसे यहाँ पर कोई भी बिल संसद के पार्लियामेंट के बाद पास होकर, राज्यसभा से पास होकर कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास। वहीं पर जो चीफ होता है ग्रेडेशन काउंसिल है जो इस बिल पर कार्य करता है। यानी मतलब जब वहाँ के पार्लियामेंट पास करेगा तो ये या इसकी जो ग्रेडेशन काउंसिल के 12 सदस्य हैं, इस पर चर्चा करेंगे क्या हमारी संसद जो मजलिस है उसने जो बिल पास किया वो ठीक ठाक है, जनता के हित के लिए है। तो इस पर चर्चा करेंगे। यदि उन्हें अच्छा लगा तो वे भी साइन कर देंगे, हाँ ये लागू करना चाहिए। जब वो साइन कर देंगे तो वो जाएगी सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक मतलब हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया का भी है आरबीआई एक सेंट्रल बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। पहले कहाँ था, कोलकाता में था। कोलकाता में पहले था, कितने में पहले हुआ था इसका जो हमारी सेंट्रल आरबीआई का निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, 1935 में। 1935 में राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 में हुआ। तो मुंबई में इसका पहुंचा, पहले कोलकाता में फिर मुंबई में पहुंचा दोस्तों। ऐसे ही वहाँ की सेंट्रल बैंक को पहुंचेगा। जब वहाँ की ग्रेडेशन काउंसिल उसे पास कर देगी, 12 लोग पास कर देंगे, तब वो बिल पहुंचेगा कहाँ पर, उसमें पहुंचेगा कहाँ पर, जे कहते हैं सेंट्रल बैंक के पास। अब सेंट्रल बैंक को पास 2 साल का वक्त दिया जाएगा कि अपनी जो रियाल है उसको काउंट करो, उसको कलेक्ट करो और जो टोमान है वितरण करो, बांट दो, एक्सचेंज कर दो। 2 साल के बाद फिर उसके बाद रियाल को बैन कर दिया जाएगा, रियाल नहीं चलेगा, फिर टोमान चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अभी रियाल ही धरेंगे, टोमान नहीं धरेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक उसी ने पास किया, किसने, वहाँ की संसद ने पास किया, ना कि वहाँ की ग्रेडेशन काउंसिल ने पास किया है। वहाँ पर जब ग्रेडेशन काउंसिल पास कर देगी तब क्या कहते हैं, तब ये इशू हो जाएगा टोमान। तो याद रखना, एक टोमान जो है कितने रियाल के बराबर, 10,000 रियाल के बराबर है। मान लो दोस्तों इतनी गिरावट हो गई कि उसे एक बोतल पानी खरीदने के लिए $10,000 रियाल, यानी मतलब 3 बोतल खरीदने के लिए हम बोतल भी लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए। मान लो ये बोतलें देखो, ये दोस्तों जो क्वेश्चन लिया है, जो हिंदू न्यूज़पेपर आता ना, द हिंदू, वहाँ से देखो, ये करंट इशू है बिल्कुल। देखो करंट इशू है बिल्कुल। ये क्या लिखा, विद द inflations of revaluing and currency, Iran is the changing names of number in the real unit of, ये क्या लिखा देखो, 10 रियाल, कलो
10,000 रियाल, ठीक है। इसके बाद जो एक्सचेंज किया इसने, एक्सचेंजिंग इन द ओल्ड करेंसी इन फॉर न्यूज़ वन एट द फिक्स्ड रेट, है ना। ये किया है दोस्तों, ये करंट इशू है उसी का, हिंदू से करेक्ट किया हमने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखो, ये तीनों मान लो बोतलें उसने कलेक्ट की, ये तीनों बोतलें कलेक्ट की, तो कितने 35,000 रियाल पहले देने पड़ते, 35,000 कितने 35,000 रियाल देने पड़ते थे दोस्तों, 35,000 35,000। अब लेकिन जो एजेंटा, अब उन्होंने क्या किया, अब सिर्फ 3 टोमान, कितने 3 टोमान देने पड़ेंगे, टोमान 3 टोमान में ही काम चलेगा दोस्तों। 3 टोमान में ही 3 बोतलें खरीदेंगे, पहले 35,000 रियाल देना पड़ता था। अब आप सोच रहे हैं इससे क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी कम हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि अब उनकी इकोनॉमी कम हो जाएगी, अब उनका रेट बढ़ जाएगा, इस तरह अच्छा हो जाएगा। ये नहीं, जैसे वो पहले थे वैसे ही रहेंगे, उनकी करेंसी में कोई चेंज नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने फ़ायदे के लिए, उनकी काउंटिंग के लिए, कि हमें ज़्यादा काउंट ना करना पड़े, इसके लिए अपने टोमान में चेंज कर दिया दोस्तों। इसलिए वैसे तो वो वही वैसे ही रहे, ठीक है, इसलिए टोमान को करेंसी। अब वो ये टोमान आपके लिए के लिए है। अगर अच्छा सेशन लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें। कैसे करंट इशू देखते रहो करो, यही करंट इशू बाद में बहुत बड़ा ब्लेम रखते हैं, बहुत बड़ा लफड़ा रखते हैं, पता नहीं क्या हुआ कब हुआ। ऐसे छोटा छोटा देखते रहो, आराम से सब कुछ हो जाए, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों